स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके बाय दीवान सर पर। आज अभी सारे जल्दी से ठीक है। आज हम करने वाले हैं भी जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर अपने पास जो पेपर हुआ था उसका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे भी। 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर होंगे अपने पास यहाँ पर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो अपने पास, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, अपने पास जितने भी सब्जेक्ट आए हुए थे हर एक सब्जेक्ट के आंसर आपके सामने अभी सॉल्यूशन करवाए जाएंगे भाई। ठीक है ना। एक बार क्लास को सारे बच्चे शेयर कर देना भाई। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा, जो सही आंसर है वो होगा। हम मानते हैं थोड़ा लेट सॉल्यूशन करवा रहे हैं, उसका भी कुछ रीजन रहे हैं हमारे कि जो टीचर थे जो सारे उन सभी का आज पेपर था पहले शिफ्ट में ही, तो वो अभी आ चुके हैं। हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन होगा। जैसे स्टार्टिंग हम करेंगे हिंदी से, उसके बाद में मैथ और रीजनिंग, उसके बाद में साइंस, कंप्यूटर, इंडिया जीके होगी, इंग्लिश होगी, उसके बाद हरियाणा जीके जो भी आपके पास रहती है सारे के सारे कवर होगी। एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देना। जिसका भी पहले मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था भी अपने आंसर मिला लेना, बिल्कुल सही आंसर करवाए जाएंगे। ठीक है ना भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हर एक क्वेश्चन के आपके सामने होंगे भाई। तो जिस भी बच्चे का स्टार्टिंग में आज मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर था एक बार कमेंट जरूर कर देना भाई, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने आप करके आए हैं, लगभग आपको क्या लगता है। ठीक है ना। सारे के सारी आंसर की चेक कर लेना भी आपके क्या कुछ नंबर यहाँ पर बनते हैं। तो स्टार्ट करेंगे भाई विनोद शास्त्री सर से, जो अपने पास हिंदी का आपको सोल्यूशन करवाएंगे। जैसा कि अपने पास पैटर्न बताया गया था सेम वैसा ही पैटर्न पेपर में पूछा गया है। 15 नंबर की इंग्लिश, 15 की हिंदी, 15 का मैथ, 15 की रीजनिंग और 15 के अपने पास जनरल अवेयरनेस था। और 25 नंबर बच गए, वो अपने पास किस चीज गए थे, हरियाणा जीके के अपने पास पूछे गए थे। सेम टू सेम वही पैटर्न था, बिल्कुल आसान पेपर था, ज्यादा मुश्किल पेपर अपने पास नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं, आइए सर। धन्यवाद मांजू सर। सभी को नमस्ते भाई, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। देख लो भाई हिंदी वाले मास्टर की वैल्यू बढ़ा दी। एनटीए वाले एग्जाम ने 15 नंबर की हिंदी आ रही है, अपने आंसर मिला लो भाई फटाफट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दिखा है ना सर? हाँ सही दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत के, और संस्कृत का जो शब्द है वो भ्राता शब्द है भाई, तीसरा इसका आंसर है। ठीक है। घाट घाट का पानी पीना, हाँ एक बार तो चारों दिख रहे हैं क्या? चारों दिख तो रहे हैं एक बार। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देख लो भाई। घाट घाट का पानी पीना, आपको पता है घाट घाट का पानी कौन पीवा है? जो आदमी अनुभव है, ठोकर लायक का आदमी सीखा है भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है जो आदर सूचक है? अब आदर सूचक आजकल तो आपको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी हम क्या कहते हैं, आप कह के बोलते हैं। ठीक है ना। आप कहाँ गए थे? एक्चुअली ना आप आए नहीं, है ना। तो आप जो है वो क्या है? आदर सूचक है भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वाक्य के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? उस चीज का सुन लो भाई। उद्देश्य और विधेय होते हैं भाई। उद्देश्य वो होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, और उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए वो होता है विधेय। तो पहला आंसर इसका जो है वो ठीक रहने वाला है भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा भाई, पूछा हुआ है आम्र वृक्ष। आम्र मैंने आम होता है, आम्र संस्कृत का शब्द है भाई। आम्र वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? आम का वृक्ष ही होगा भाई, संबंधित पुरुष समास है इसके अंदर। ठीक है, आम्र का वृक्ष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, जो व्यक्ति जन्म न ले। अब जो आदमी जन्मे न ले तो वो अजन्मा हो जाएगा। ठीक है ना। अजर होता जो कभी बूढ़ा ना हो, अनश्वर होता जो कभी नष्ट नहीं होता, अमर होता जो कभी ना मरे। अजन्मा को क्या? जिसका जन्म नहीं होता वह, जो जन्म नहीं लेता। ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का जो हमने चयन करना है, तो तट का मतलब किनारा होता है भाई। क्लियर है? मिलाते जाओ। और ये देख लो भाई, इसमें बच्चों ने गड़बड़ कर दी कुछ। शुद्ध शब्द का चयन किया जाए, इसने लिखा प्रमाणिक। अब कई बच्चों ने प्रमाण के हिसाब से लिख दिया इसने। प्रमाण में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे ना, तो यहाँ पर आ की मात्रा हो जाएगी, तो सेकंड जो है
प्रामाणिक, प्रामाणिक शब्द जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, न कि प्रमाणिक। प्रमाणिक उत्तर इसका गलत है, ध्यान रखना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। ये देख लो भाई, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है? सरताज, ताज, बाज, नाज। अगर हम जय उपसर्ग, जय चलो मान लेते हैं भाई, जय का मतलब जन्म लेना होता है, लेकिन ता, बा और ना बात बने को नहीं। वैसे बा उपसर्ग होता है, लेकिन बाज एक रूढ़ शब्द है, तो सरताज दो शब्दों के योग से बनता है, जिसमें सर उपसर्ग है और ताज मूल शब्द है भाई। ये सरताज इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अनजान बंदे का तो है, वो मिलेगा ठीक भाई, और जिसने पढ़ रखा उसका है गलत। मैंने बेरा इस बात का, विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज। वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार होता है? वैसे तो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लेकिन पुनरुक्ति इसमें दे ही नहीं रखा, ठीक है। उत्प्रेक्षा में संभावना होती है भाई, जन जनो जानो मनो मनो मानो होता है। अनुप्रास में आवृत्ति एक अक्षर की होती है, व्यतिरेक यहाँ पर हो नहीं सकता, तो यहाँ पर विप्सा अलंकार रहेगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो थर्ड रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। इसमें भी कई बच्चों ने गड़बड़ कर दी भाई, खेत, बगीचा, घर, ये तो गलत है। एक मिनट भाई, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर फोर्थ है भाई, आपसी झगड़ों का निपटारा। निपटारा पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अर्धविराम लग रहा है, कर लेना चाहिए, तो इसका आंसर फोर्थ रहेगा, ठीक है। जो आप लोग सोचते हैं, मैंने कहा था हर सुंदर वस्तु धोखा है, ध्यान रखा करो। गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसमें अक प्रत्यय है भाई, गई प्लस अक से बनता है ये, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। अयादी संधि का उदाहरण, मैंने जिस दिन मैराथन ली थी उस दिन एक बात बताई थी भाई, ये चीज जरूर देख लेनी है। नहीं है पूछ रहा है यार, देख लो पहला अयादी संधि का ही एग्जांपल उन्होंने देख रखा है। कई बच्चों ने ये देखा नहीं होगा, इसको टिक कर दिया होगा। नहीं है पूछ रहा है तो इसका आंसर सेकंड रहेगा। ये भी अयादी संधि है, ये भी अयादी संधि है, ये भी अयादी संधि है, तो सेकंड जो इसका आंसर है ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं भाई। दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तर्क संगत है, जो न्याय संगत है भाई। मैंने आज खेलने नहीं जाना है, मैंने की जगह मुझे आना चाहिए। सुबह देर में उठना, देर से आना चाहिए। यह किताब 230 रुपए से बिक गई थी, 230 रुपए में बिक गई, आना चाहिए था। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ है भाई, यही आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। भाई जितने बच्चे जुड़ रहे हैं ना, इसको शेयर मार दो फटाफट, ताकि सबको पता लग जाए मॉर्निंग शिफ्ट में कितने बच्चों के कितने आंसर सही हैं। कक्ष के खालिस्तान बहुत गर्मी है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नीचे, भीतर, बीच में, ऊपर। तो यहाँ या तो भीतर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए। अगर इन दोनों में से आंसर होता या तो भीतर, कक्षा के भीतर, कक्ष के भीतर बैठे हैं या कक्ष के बाहर बैठे हैं, तो इसका जो आंसर है वो 2 है भाई, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं आपको, 6:15 बजे के आसपास क्या है, लगभग 6 या 6:15 के आसपास जो अभी पेपर हुआ है, जो इवनिंग में होगा, उसका हिंदी का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेन, ठीक है, बारीकी से आपको पढ़ाया जाएगा। कहाँ पर? SHASTRI शास्त्री क्लासेस पर, ठीक है। 6 सवा 6 बजे इंतजार कर लेना। इन 15 क्वेश्चनों के साथ साथ इनका एक्सप्लेन हम करवाएंगे, और अगले जो 15 क्वेश्चन आएंगे ना, उनका भी हम एक्सप्लेन, 30 के 30 क्वेश्चन अब तो हमने आंसर बताए हैं, अब इनका आंसर बना कैसे, क्या पता आपको कल वाले एग्जाम में इन चीज़ों का फायदा मिल जाए। तो शास्त्री क्लासेस अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और
पहले अगली शिफ्ट का भी हम पहले आंसर बता देंगे, उसके बाद 6 सवा 6 बजे लाइव मिलते हैं शास्त्री क्लास पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए श्रीमान जी। राम राम भाई, ठीक हो सारे? राम राम भाई सभी को। फटाफट भाई शेयर कर दो वीडियो ने, ताकि बालका ने बेरा पाठ जे। पहला जो अपना पेपर होया है मॉर्निंग शिफ्ट में, आसान पेपर था, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। तो जो बच्चों ने पैनिक बना रखा था कितना ये होगा कुछ नहीं होगा, इंग्लिश वगैरह को लेकर के थोड़ा पैनिक बना हुआ था बच्चों के अंदर कि ये होगा वो होगा, इस तरह की कुछ चीज़ें थी। तो कुछ मुश्किल नहीं आया है, अगर बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो सबका लगभग ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, पहला क्वेश्चन है अपना, पहले पैसेज दिया हुआ था इस पेपर में, किसी में दूसरे तीसरे नंबर पे दिया होगा पैसेज, पहले में दिया गया था। इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफर, ये पढ़ लेना भाई तुम लोग, ठीक है। ये अपने जो कल्चर हेरिटेज वगैरह के बारे में है उसके बारे में बताया हुआ है इस पैसेज के अंदर, ठीक है। पूरा का पूरा पैसेज है, ये अपने टूरिज्म के ऊपर बेस है भाई, ठीक है। अगर इस पैसेज को पढ़ेंगे बच्चे तो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पैसेज को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ये पढ़ लेना आप लोग, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सब बच्चों के पास होगी भी मोस्टली, ठीक है। चलो, अब ये कह रहा है कि टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री आल्सो कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्री। ये कह रहा है जो टूरिज्म है, ये जो इंडस्ट्री है, ये किसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है, हमारी कंट्री के अंदर। पहला है पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, रिलीजन्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल टूरिज्म जो है ना, ये एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में पैसेज भी आएगा बिल्कुल। अगर एनटीए पेपर बना रही है तो ऑब्वियस बात है पैसेज आएगा, हर पेपर में पैसेज आता है। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है टूरिज्म, ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है बिसाइड्स द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया इज द आल्सो द वर्ल्ड, ये सबको बच्चों को वैसे भी पता था, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया जो है। और पैसेज में भी अगर पढ़ोगे, ना पता है तो भी पैसेज में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगला कह रहा है फाउंड ऑफ आउट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स अ कंट्रीज हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, हिस्ट्री, ट्रेडिशन और कल्चर जो होता है, ये सारे के सारे किस में आते हैं बच्चों, हेरिटेज के अंदर। तो यहाँ पर हेरिटेज इसका राइट आंसर होगा 48। उसके बाद 49 क्वेश्चन इधर है, 49वां क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है भाई, चूज ऑफ द वर्ड विच ऑफ द अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग पूछा है। अर्थक्विक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान, तो फ्रीक्वेंट वर्ड का अपोजिट मीनिंग पूछा है कि हाँ हर सेट में अलग पेपर है क्या? नहीं भाई, अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है, जितने भी सेट आए हैं सब में यही पेपर है। बाकी कंफर्म होएगा तो आपको बता देंगे, हर सेट में अलग पेपर तो नहीं होना चाहिए, बाकी अगर एक आध है तो वो कुछ कह नहीं सकते। ये कह रहा है जो फ्रीक्वेंट है इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग बताना है। फ्रीक्वेंट होता है भाई, देखो लगातार आ रहे हैं, इसका अपोजिट मीनिंग होगा रेयर, है ना, ठीक है, कि रेयर ही कोई भूकंप आते हैं जापान के अंदर, और ये कह रहा है जापान में तो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा रेयर, ठीक है। अनयूजुअल भी इसका कुछ कुछ मीनिंग है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता, बाकी रेयर इसका ज्यादा करेक्ट मीनिंग है। कुछ कुछ लोगों ने आपको अनयूजुअल भी बताया होगा तो वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन रेयर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला कह रहा है सी इज स्लेंडर इन फिगर। स्लेंडर होता भाई ऐसे दुबली पतली सी, ये कह रहा है वो फिगर में क्या है, दुबली पतली सी, है ना, ऐसे जीरो फिगर वाली आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, खान पीन में तो जी कौन करे, फिर क्या जीरो फिगर का चक्रा, तो वो वाला सिस्टम है, उसको बोलते हैं सिलेंडर, है ना। कई बार सोच लो सिलेंडर का मतलब भी मोटा ताजा। तो इसमें देखो दो ऑप्शन है, कुछ कुछ लोग स्ट्रोंग भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं स्टाउट। तो यहाँ पे स्टाउट जो होता है, स्ट्रोंग सही बात है, मजबूत के लिए लगता है, लेकिन स्टाउट जो वर्ड है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसका मतलब होता है भाई बलवान, हट्टा खट्टा, है ना, हाँ बलवान हट्टा कट्टा। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है स्टाउट, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे स्ट्रॉन्ग लगा के आए हों, और ऐसे पर्सन देना उचित भी बनता है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, सीधा सीधा दे देते तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो शेयर कर दो भाई फटाफट अपने। चलो अगला प्रश्न है, चूज ऑफ द अल्टरनेट विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग अंडरलाइन। ये लो भाई, अंडरलाइन मीनिंग, हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टाल स्टोरीज। टाल स्टोरीज उसकी स्पीच जो होती है भाई, टाल स्टोरीज होती है, ठीक है, यानी कि बस वो
फेंक रहा है, लंबी लंबी फेंकता है, कौन कह रहा है? अब वो किसके लिए कहते हैं वो तुम लोग जानते हो, ठीक है? यहाँ बोलना सही नहीं रहेगा, आजकल तो बड़ा ही फेमस है ये वर्ड कि लंबी लंबी फेंकता है। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एग्जैगरेटेड टेल्स, भाई पूरी लंबी लंबी फेंकना, ठीक है? इसका मीनिंग, अंडरलाइन मीनिंग जो था एग्जैगरेटेड टेल्स, ठीक है? चलो अगला है इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट। भाई ये जो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा था वो तो बड़ी सारी स्टेटमेंट भी दे रखी थी लेकिन मुश्किल नहीं थी। ये पर्सन एसएससी के अंदर पूछा गया है, तो जो भी वो कैब आती है ना, एचएसएससी के अंदर हमेशा से ये रहा है, ट्रेंड रहा है, जो वो कैब आती है ना वो एसएससी वाली ही प्रीवियस वो कैब आती है, ठीक है? तो इसमें कह रहा है अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरिया। ये कह रहा है एक ऐसा अपार्टमेंट जहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हो अपने अपने अलग अलग अपार्टमेंट में, जिसके वो खुद मालिक हो और वो शेयर्ड एरिया मतलब आपस में मिलजुल के जो रहते हैं, ऐसी चीज को बोला जाता है बच्चों कंडोमिनियम, ठीक है? कंडोमिनियम, कंडोमिनियम मत कह देना, कंडोमिनियम होता है इसका मतलब, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन है, ये तो स्पेलिंग दे रखी थी भाई, स्पेलिंग तो ठीक कराए तो कराए, नहीं करके आए तो नहीं करके आए, स्पेलिंग वाले में ऐसा ही सौदा होता है, ठीक है? आउट्राजियस इसका मतलब होता है भाई अत्यंत क्रोध वाला, ठीक है? भयानक वाला, ठीक है? ओके नेक्स्ट बच्चों, चूज ऑफ द करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा था। भाई एक वॉइस का पर्सन था, एक नरेशन का पर्सन था, है ना? और वॉइस के अंदर तो सिंपल सी बात है, जिस दिन क्लास ली थी इंग्लिश में मैंने कहा ही था कि वॉइस के अंदर कुछ नहीं करना होता, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको एज इट इज लिखो और बीच में एक बी की फॉर्म लगा दो। ये बात बताई थी और अगर वो बात सुन ली किसी ने तो ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलो ये कह रहा है शीतल विल हैव फिनिश द वर्क। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको पहले बनाया तो सब में ठीक है। उसके बाद विल हैव एज इट इज लगेगा, तो विल हैव इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो विल हैव, उसके बाद बी की फॉर्म, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, तो विल हैव बीन, ये सही है। अगले में विल है, हैव काट दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है साहब? अगला पर्सन है रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स। PQRS दिया हुआ था भाई पैराजंबल, पैराजंबल HSSC की पहले भी बहुत ज्यादा फेवरेट रहे हैं, अब भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, ठीक है? क्वेश्चन में कह रहा है भाई डीड, देखो नोबल के बाद डीड आता है, नोबल डीड होता है नेक कार्य, यानी आर के बाद पी आएगा। ओन से स्टार्ट हो नहीं सकता तो क्या वो से स्टार्ट होने वाला नहीं होगा। ये प्रिजर्व्ड एंड पास्ट ये वर्ब होती है, ये पहले नहीं आती, मतलब एस से स्टार्ट होने वाला नहीं है, एस से भी स्टार्ट होने वाला नहीं है, पी से वैसे ही स्टार्ट नहीं होगा, ये बचा आर से, तो आर से स्टार्ट होगा। और मैंने कहा कि आर के बाद पी आएगा तो आर के बाद पी इसी में है नंबर 4 में, ठीक है? PQRS ना ठीक करने का ज्यादा चांस होते हैं, PQRS ज्यादा जल्दी ठीक होते हैं अगर थोड़ा सा मतलब ये क्या होता है जी, पैराजंबल होते हैं, ये इसमें अरेंज करना होता है कि भाई कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है? एक्चुअल में तो पैराजंबल बोलते हैं, PQRS भी कह देते हैं लोग, ठीक है? लोग है कुछ ही कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, इसमें एरर आपको ढूंढना है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 पीस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। सही है, इसमें दिक्कत कहाँ है? ये कह रहा है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 पीस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज, उसको प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है बेटा, नो एरर आएगा इसके अंदर, है ना? तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, तो नंबर 4 आ जाएगा इसका, नो एरर। उसके बाद है हाँ, ये एक नरेशन का क्वेश्चन आया हुआ था, नरेशन का क्वेश्चन आया था आई हैव बोट ए हाउस ही सेड। तो भाई ये जो अपना रिपोर्टिंग वर्ब है इसको पहले लिखेंगे, ही सेड दैट, ही सेड दैट तो सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो आगे भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पर आगे सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों हेड, तो यहाँ पे हेड आ जाएगा, तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। उसके बाद आगे हैज लिखा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हेड को ही हटा दिया इन्होंने, यहाँ पे वुड लिख दिया, ये भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है? सही हो जाएगा, ठीक है? ओके अगला क्वेश्चन है अपना, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल शी सक्सीड्स दैट डेंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क। ये कह रहा है भाई वो सक्सीड हुई किसके द्वारा भाई साहब? ये इसका हथियार है डेंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड उसकी हार्ड वर्क, है ना? तो यहाँ पे आएगा बाय, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? बाय। किसका भाई सही लगा रखे इसका आंसर? अगला है प्रेपोजिशन के भी 2-3 पर्सन आए हैं, 2 पर्सन आए हैं, ठीक है? द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश टू द विजिट ऑफ हिज
ग्रैंड चिल्ड्रन। द ओल्ड मैन लुकिंग फॉरवर्ड टू आएगा भाई, ठीक है। ये तो फिर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है, तो पढ़ते ही आ जाता है, फील सा आ जाता है ना, इसमें फील सा ही आ जाता है इस चीज़ों में। तो जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ रखी वो भी ठीक लगा देगा, जैसा ही है, जैसा ही को नहीं बाकी है ना। प्रेपोजिशन में तो बहुत सारे सवाल ऐसे ठीक हो जाते हैं भाई, जैसा कौन सा है ना, एक आध सवाल तो ऐसे ठीक हो, जैसा ही को नहीं, फोर फीलिंग को नहीं आवा है। ये देखो, द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वोन डैश ऑफ द एटन, ये वाटरलू की लड़ाई डैश ऑफ द एटन, विद नहीं आएगा, ठीक है। फॉर प्ले फील्ड नहीं होता, ठीक है। इन प्ले फील्ड में नहीं होता, तो ये आएगा ऑन द प्ले फील्ड, ठीक है। ग्राउंड प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑन द प्ले फील्ड, ठीक है। वैसे भी बोल के देखो ना एक बार, प्रेपोजिशन वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनको एक बार लाइन को थोड़ा सा फ्लुएंटली पढ़ के देखा करो, अपने आप दिल से निकल जाता है जो आंसर होता है, ऑन इन एट अपने आप ही निकल जाता है ना। एक बार सेंटेंस को फ्लुएंटली पढ़ोगे ना तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये है अपने पर्सन थे अंग्रेजी के, ठीक है। इसके बाद गुरुजी मैथ कितने नंबर पे, वो 1-2% विज्ञान के भी आ रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए इसमें कितने नंबर पे है। ये तो नीचे तो नहीं होगा, ऊपर ही मिलेगा। शेयर कर दो भाई सारे वीडियो ने। साइंस के तो बहुत आसान से आ रखे हैं, वैसे बता दूं मैं तुम्हें। एक तो आ रखा था उसके अंदर, इसके अंदर जो अपने बिजली के स्विच होते हैं उसमें कौन से प्लास्टिक का यूज किया जाता है, उसमें बैकेलाइट आएगा। और दूसरा था जो प्लांट्स सीड्स होते हैं, नेक्ड सीड वाले प्लांट को क्या बोलते हैं, उत्तरी का, उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम, जिम्नोस्पर्म। एक का जिम्नोस्पर्म आएगा। एक थीम वगैरह कुछ पूछ रखे, ये रहा। निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का उपयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है। देखो ये बैकेलाइट का स्विच का यूज किया जाता था, आजकल मेलेमाइन का किया जाता है, लेकिन मेलेमाइन ऑप्शन में नहीं है, तो आप बैकेलाइट ही लगाएंगे, हाँ या ना। हाँ, आज तो क्या लगाएंगे, बैकेलाइट लगाएंगे। तो यहाँ पे बैकेलाइट लगाया। कुछ लोग पीवीसी बता रहे हैं, पीवीसी नहीं होता, बैकेलाइट होता है। अगर मेलेमाइन सही ऑप्शन होता तो मेलेमाइन लगाते, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है मेलेमाइन, तो बैकेलाइट लगाएंगे। टेफ्लॉन, कुछ लोग टेफ्लॉन भी लगा रहे थे। टेफ्लॉन का मतलब ये होता है जो बर्तन होते हैं ना, ठीक है, जो बर्तन होते हैं उनका यूज, उनमें बनाने में यूज करते हैं। नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन के बनते हैं, पीवीसी के तो पाइप पे बनती है भाई। उस पौधे का समूह क्या है जिसके पौधे नग्न बीजी होते हैं। नग्न बीजी पौधे वालों को क्या बोलते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, है ना। क्या बोलते हैं इनको, जिम्नोस्पर्म। ऐसे पौधे जिनके बीजों के ऊपर कोटिंग नहीं होती उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, कोटिंग होती है उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। एक और था जो थीम पूछी गई थी, किसकी थीम थी, ऊपर है वो, ये रहा। 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस, पेशेंट सेफ्टी डे जो है, इसकी थीम क्या थी भाई। ये 2022 में 17 सितंबर को मनाया जाता है पेशेंट सेफ्टी डे। इसकी जो थीम थी वो थी हाँ, दवा बिना नुकसान, मेडिकेशन विदाउट हार्म। इसका राइट आंसर होगा मेडिकेशन विदाउट हार्म, ठीक है भाई। चलो बढ़िया। तो ये अपना पर्सन था। थोड़ी देर में अभी मैथ और रीजनिंग पढ़ लेना, उसके बाद जीके और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। चलो शेयर कर दो फटाफट आपने। अभी इंग्लिश और हिंदी और साइंस आपकी कंप्लीट हो चुकी है भी। अभी हम करेंगे मैथ और रीजनिंग। इसके बाद आपकी हरियाणा जीके करवाई जाएगी। इसके बाद आपकी कंप्यूटर और जो इंडिया जीके है उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा भाई, ठीक है ना। तो क्लास को सारे बच्चे एक बार शेयर कर देना। 100 के 100 क्वेश्चन होंगे अपने पास यहाँ पर। और इसके बाद जैसे ही अपने पास 4:45 पर श्याम वाली अपनी शिफ्ट खत्म होगी, शिफ्ट खत्म होते ही हम उसका पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। इसका थोड़ा लेट करवाया था, मैंने आपको रीजन बता दिया था, लेकिन जो अपने पास श्याम वाली शिफ्ट है वो हाथों हाथ करवाएंगे, उसी टाइम करवाएंगे भी। 4:45 पे लाइव हो जाएगी, इसी चैनल पर जुड़े रहना सारे के सारे, ठीक है जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। जो मैथ और रीजनिंग पूछी गई थी उसके बारे में पढ़ते हैं भाई। देखो भाई, देखते हैं अपने पास मैथ और रीजनिंग। हाँ ये रहा जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। पहला क्वेश्चन है आपके पास रीजनिंग का जो है, उसने क्या कहा है अपने पास। देखो सभी को आराम से समझते हुए चलते हैं कि BLUNT ब्लंट को क्या कहता है अपने पास। L छोटा है, B है, फिर U है, फिर T है और क्या फिर अपने पास N है।
देखो उसने क्या किया है, मैंने कोडिंग डिकोडिंग के बहुत क्वेश्चन आपको करवाए थे भाई यहाँ पर, ठीक है ना, तो उनमें से ही आए हैं, बता भी दूंगा, सेम क्वेश्चन भी बता दूंगा कि सेम स्टेटमेंट सेम अपने पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको मैं, इसमें से अपने पास कौन से हमने किए थे। देखो उसने BL है तो इसका उल्टा लिखा है अपने पास, क्या आएगा, LB आएगा, ठीक है। और उसने क्या किया है, इसको छोटा लिखा है तो अपने पास H क्या आ जाएगा जी, अपने पास छोटा बनेगा, और S क्या बनेगा, अपने पास बड़ा बनेगा। अब ऑप्शन ही देख लीजिए, यहाँ पर एक ही बनता है, इसे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है अपने पास। कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा इसका, तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो जी आगे चलते हैं। अगला है अपने पास, अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एंजल्स को ANGLES एंगल्स का संबंध है GNASEL से है भाई, ठीक है ना। तो अपने को बताना है कि इसी तरीके से स्क्वायर का संबंध अपने पास कैसे लिखेंगे। देखो कुछ नहीं किया उसने, ANG है तो इसका उल्टा लिख दिया GNA। अब SQU है तो इसका उल्टा क्या लिखा जाएगा, UQ, और क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। अब ऑप्शन पे जाते हैं तो ये ऑप्शन तो अपने पास है भी, अभी तक है, ठीक है ना, अभी तक UQ सभी के अंदर है। इसके बाद क्या होगा, देखो LES है तो इसका उल्टा कर दिया उसने SEL, तो इसका भी उल्टा करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ERA बन जाएगा। तो अपने पास देख लो ERA लास्ट में अपने पास किस में है, इसमें है, और UQS है, इसमें SQ था भाई, ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन लगा के आएंगे, ऑप्शन A इसका सही आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं भाई। इसका आंसर बताइए आप सभी क्या होगा। उसने क्या कहा है, अपने पास सभा भवन होता है ऑडिटोरियम, ये है कुर्सी, पंखुड़ी होती है फूल के अंदर होती है अपने पास, उंगली हाथ में होती है, ईंट दीवार में होती है, कुर्सी इसका उल्टा लिखा गया है। अगर यहाँ पर कुर्सी होता और यहाँ पे सभा भवन होता तो ठीक होता, क्योंकि जो कुर्सी है वो भवन के अंदर होती है, पंखुड़ी फूल के अंदर होती है, उंगली हाथ में होती है, ईंट दीवार में होती है, तो इसलिए अपने पास उल्टा लिखा है। सभा भवन इस साइड लिख दिया और कुर्सी इस साइड लिख दिया, तो इसका आंसर पहला आएगा जी। कौन सा बनेगा जी, पहला बनेगा, ठीक है ना। आंसर चेक करते ना सारे के सारे भी अपने। हाँ, अब उसने देखो ये प्रश्न अपने पास बहुत बढ़िया पूछा गया था। उसने कहा था कि ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने पर एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। मतलब कोई ना कोई वर्ड बनना चाहिए इनसे। अब इनसे देखो अपने पास कौन सा वर्ड बनेगा, एक आपने नाम सुना होगा हैंगर, कौन सा सुना होगा भाई, हैंगर आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, हैंगर होता है अपने पास। तो H अपने पास सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले कौन सा बनेगा, 5 आएगा, तो ये ऑप्शन गए अपने पास, 5 नहीं है। इसके बाद A आएगा, A 3 पर है तो 3 इसमें भी है। तीसरे में N 2 पर है तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये बनेगा हैंगर अपने पास, HANG। फिर आएगा अपने पास 4 है E और R बन जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ शाबाश, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना भी सारे के सारे, ठीक है, जितने भी क्लास को देख रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन भाई, हमें क्या बोला गया है, XYZ ABC QRS OP MNJHI हैशटैग डिवाइड 1 2 3 4 5 दी गई श्रृंखला के मध्य घटक, मतलब पहली बात तो बीच वाली संख्या निकालनी है, कौन सी होगी इसकी, से दाईं ओर से निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन है, मतलब इसका तीसरा दायां बताना है। अब ये किसी का सोल्व किया हुआ है, ये नहीं बताऊंगा मैं किसका किया हुआ है, ठीक है ना, फिर बेइज्जती करोगे बाद में। मेरा तो नहीं है, पहली बात तो ये है भाई। टोटल गिनो अपने पास ये हैं कितने, अपने पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हैं। टोटल कितने हैं भी अपने पास, यहाँ पर 23 हैं। अब 23 का आधा कौन सा बनेगा अपने पास, 12वां बनेगा। कौन सा बनेगा जी अपने पास, 12वां बनेगा। तो इसमें 12वां गिनो कौन सा है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही लगाया हुआ है, कौन सा है, M है, ठीक है। अब इससे अपने पास दाईं और तीसरा बताना है। दायां मतलब इस साइड बनेगा और बायां इस साइड बनेगा। दायां मतलब राइट होता है, बायां मतलब लेफ्ट होता है। तो यहां से तीसरा कौन सा बनेगा अपने पास, NJ, और कौन सा बनेगा, H बनेगा। H सही आंसर है, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। चलो जी आगे, ये तो सबने कर ही दिया होगा। 5 है, 15 है, 20 है, 25 है, इनमें से बताना है कि कौन सा भिन्न है। ये 24 है और सारे 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, कोई लंबी बचौड़ी बात नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन बहुत कराए थे मैंने आपको, अगर याद हो तो भाई, ठीक है ना, सिलोक्स वाले। उसने क्या कहा है, देखो कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ पहले प्लेट बनाओ। ये प्लेट है अपने पास और ये क्या है अपने पास, चम्मच है। कुछ है तो कुछ मैंने बना दिया, ठीक है।
फिर कहता है कि कुछ कटोरे प्लेट हैं अपने पास, ये प्लेट हैं तो कुछ अपने पास कटोरे हैं, ये कटोरे हैं, कुछ कटोरे क्या है, प्लेट है। इसका इससे संबंध नहीं बताया तो नहीं बनाना है, अलग से बनाना है, ठीक है। सभी चम्मच कटोरे हैं अपने पास, सभी चम्मच क्या है अपने पास, कटोरे बोला है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनेगा भैया भैया, ये बनेगा, ये अपने पास क्या है, कटोरे हैं, ठीक है। ये तीन चीज थी अपने पास। सारी चम्मच क्या होगी अपने पास, कटोरे हो गए, और कुछ अपने पास प्लेट क्या होगी अपने पास, कुछ कटोरे क्या हो गए, प्लेट हो गए, बात एक ही है। अब पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ प्लेट कटोरे हैं, तो कुछ प्लेट कटोरे हैं भी अपने पास, पहला तो बिल्कुल सही है। कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ कटोरे हैं वो चम्मच हैं क्या अपने पास, कुछ तो हैं ही, ठीक है ना, तो दूसरा भी सही है। कुछ चम्मच प्लेट हैं, कुछ चम्मच प्लेट हैं, ये भी है, तो तीनों के तीनों सही है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा, तीनों के तीनों इसके सही आंसर बन जाएंगे जी, ठीक है ना। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ, इसका आंसर बताइए भी क्या होगा, 27, 216, 729। अब ऐसी संख्या देखते ही दिमाग में एक बात आनी चाहिए, ये क्या होते हैं, 27, 216, 300, 729 क्या बनते हैं, ये क्यूब होते हैं भाई साहब, क्या होते हैं, ये क्यूब होते हैं। ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 216 किसका होता है, 6 का। 729 किसका होता है, 9 का। अब देखो 3 का क्यूब, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब, तो आगे 12 का क्यूब आएगा। 12 का क्यूब होता है 1728 होता है। कितना बनता है, 1728 होता है जी अपने पास, ठीक है ना। तो आगे ये अपने पास 15 का बनेगा, निकालने की जरूरत अपने पास नहीं है जी, ठीक है जी। चलते हैं अगले पे। हाँ, इसका आंसर कीजिए भी अपने पास क्या होगा। आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आपका एक डिलीवरी बॉय है, समय पर भोजन पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है भी, ठीक है ना। उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है, तो आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे। आप उसको नौकरी से निकाल देंगे क्या, नहीं होगा ये तो अपने पास, ठीक है ना। आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे कि 5 दिन अपने पास आराम चाहिए, तो 5 दिन तेरे को निकाल देते हैं भी, ये भी अपने पास नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा, आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे, आपको छुट्टी मिल जाएगी लेकिन पैसे को मिले भाई, तो ये भी गलत है अपने पास। चौथा इसका बिल्कुल सही है, आप उसे 5 दिन का सह वेतन भी देंगे और उसके चिकित्सा के इलाज के लिए भुगतान भी करेंगे भाई, ठीक है ना। चलो जी आगे। हाँ, ये बताइए, अगला प्रश्न है, ए बी सी डी ई और एफ है, 6 व्यक्ति हैं। सी है वो डी से बड़ा है, जो सी है ना ये डी से बड़ा है तो अपने पास ऊपर बनेगा। ए सबसे छोटा है तो ए सबसे नीचे है अपने पास, ये छोटा है। बी और डी बराबर आयु के हैं, तो इस डी के बराबर कौन है अपने पास, बी है भाई, ठीक है ना। और जो बी है वो ई से बड़ा है, जो बी है वो ई से बड़ा है, तो ई कहाँ पे आएगा अपने पास, नीचे बन जाएगा। हमें बताना, और एक चीज और है कि जो सी है वो एफ से छोटा है, तो सी है वो किससे छोटा है अपने पास, एफ से छोटा है। तो बी से बड़े कौन कौन है, बी से बड़ा कौन कौन है, सी और एफ है, या एफ और सी है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी आगे। अब ये क्वेश्चन देख लेना भाई, जो भी मैराथन ली थी मैंने अपने पास रीजनिंग की और मैथ की, जो आपकी मैराथन ली थी, सेम यही क्वेश्चन, यही एग्जाम अपने पास ऑप्शन है, सेम टू सेम करवाया हुआ है आपको। चेक कर लेना, मैराथन बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट के साथ। और इसका आंसर भी बताया था मैंने, क्या आएगा, 63। कैसे निकालते हैं, 0 का मतलब क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 1, 7 का मतलब होगा 2 का क्यूब माइनस 1, 26 का मतलब होगा 3 का क्यूब माइनस 1, और यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब माइनस 1, 64 में से 1 गया, कितना बन जाएगा, 63। आगे चलते हैं जी। अपने को बताना है कि नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाला शब्द कौन सा है, मतलब इससे हम कौन सा शब्द यहाँ पर बना सकते हैं, वो अपने को यहाँ पर बताना है जी, ठीक है ना। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पे RESIG है क्या, इसके अंदर बनाना है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो वैसे ही गलत लगा के आई हुई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, और देखो अपने पास कौन सा इसमें से कर सकता है, सुपरविजन है, टी वाला तो वैसे ही नहीं आएगा अपने पास, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब नर्वस वाला हो सकता है क्या, इसमें एन है अपने पास, ई है, आर है, वी है, ओ है, यू है, और अपने पास एस है, तो नर्वस वाला बनेगा। अब पॉइजन वाला क्यों नहीं होगा, अब कई सोच रहे हैं POIS, अपने पास ओ भी है भाई साहब, ओ 2 बारी है, यहाँ पे ओ एक ही बारी है, तो ये नहीं होगा, तो नर्वस इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा जी, ठीक है ना। चलो जी आगे चलते हैं। 28वां, हाँ ये बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन था भाई। वो अपने पास कहता है कि अजय ने जन्मदिन पर 100 बच्चों को बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित करने के लिए जाने थे,
ठीक है ना, मतलब हर बच्चे को बराबर बराबर चॉकलेट देनी चाहिए थी। फिर कहता है कि यदि वह केवल 70 बच्चों में ही चॉकलेट वितरित कर सकता है, 70 बच्चों को ही चॉकलेट बांट सकता है। कब? अगर सभी बच्चों को 3 चॉकलेट फालतू देता है तो, ठीक है ना। तो अपने को बताना है कि उसने कितने चॉकलेट बांटे होंगे। इसका आंसर 700 होगा। देखो कैसे होगा, मान लो उसके पास 700 चॉकलेट थी, उसने कितने बच्चों के बीच में बांटी? 100 के बीच में बांटी, तो एक बच्चे को कितनी चॉकलेट दी होगी? 7 दी होगी, सीधी सी बात है। अब वो तो कहता है कि अगर एक बच्चे को 3 फालतू दे तो 3 फालतू दे तो कितनी देगा अपने पास? 10 देगा, ठीक है ना। और 70 बच्चे हैं अपने पास, तो गुणा में 70 करेंगे तो 700 चॉकलेट तो बंटेगी, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 700 चॉकलेट अपने पास रही होंगी टोटल। हाँ, इसका आंसर कीजिए भाई। ये भी मैंने आपको कराया था कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, जो भी इन दोनों के अंदर कॉमन होते हैं उसे हमें छांटना होता है भाई, ठीक है ना। अब कैसे छांटेंगे? देखो अपने पास कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक चीज बताइए, हमें क्या बताया गया यहाँ पे? तो इसी कूट भाषा में एंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अब देखो दोनों के अंदर एंड है क्या अपने पास? यहाँ पे भी एंड है और यहाँ पे भी एंड है जी, ठीक है ना। अब इन दोनों के अंदर देखो, दोनों के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है? डीए है। क्या इसमें डीए है? नहीं है। क्या टीए? क्या इसमें टीए है? नहीं है। क्या इसमें पीए है? इसमें भी पीए है। दोनों के अंदर कॉमन है, तो उत्तर आएगा इसका पीए, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा भाई। शाबाशी, बहुत बढ़िया। चलो जी, इसका बताओ भाई, इनमें से अपने को भिन्न बताना है, इनमें से भिन्न कौन सा होगा, अलग कौन सा होगा? बताइए भाई। होप है EHPO है, ट्यून है ETNU है, मोर है ERMO है, प्ले है YPAL है। इनमें से कौन सा सही हुआ? शाबाश, जल्दी से कमेंट करो भाई। आप बताओगे सभी, इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ, ऐसा ही पेपर आएगा वर्षा जी, टेंशन ना लो। जो आपको करवाया है उस पर भरोसा रखिए। इसी तरीके से हम सॉल्यूशन सेम इसका शाम को भी होगा भी अपने पास। जो शाम वाली शिफ्ट है 4:45 पे खत्म होगी, उसका सॉल्यूशन भी हम बिल्कुल 4:45 पे स्टार्ट कर देंगे भी, ठीक है। पूरे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की, अगर आपको हिंदी का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना है ना, शास्त्री क्लासेस यूट्यूब चैनल है, वहां पे 6:15 बजे यूट्यूब अपने पास लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे जो आज 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सुबह वाले 15, शाम वाले 15, उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन होगा। और रात को हरियाणा जी के और मैथ की और रीजनिंग की एक मैराथन क्लास होगी, उसको लगाना मत भूलिएगा भाई, ठीक है ना। कल वाले पेपर जो होगा अपने पास, उसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन करवाए जाएंगे शाम वाली क्लास में। मैथ हार्ड था, चलो कोई नहीं, अभी बता देंगे। हार्ड था, मुश्किल था, आसान था भाई, ठीक है। अब देखो इसमें बताइए कौन सा होगा अपने पास, कौन सा इसमें से अलग होगा, बता सकते हो? अब देखो अपने पास H और P हैं, तो H और P यहाँ पे लगातार लिख दिए। T और N है, यहाँ पे अपने पास TN लगातार लिख दिए। M और R है, यहाँ पे RM लिखा है। यहाँ पे P और A है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? PA है, सही लिखा है PA, ये रहा। तो अपने पास इसमें है जी मोर में, तो ये अपने पास गलत लिखा गया, ठीक है जी। चलो जी, ये था जी अपने पास कौन सा था जी? हमने पढ़ा है कौन सा? रीजनिंग के सारे 15 क्वेश्चन कर लिए। अब बात करते हैं जी यहाँ पर किसकी? मैथ की बात करते हैं जी, ठीक है। कि मैथ में अपने पास जो 15 क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी का हम सॉल्यूशन करेंगे जी। अभी देखो उसने क्या है कि यहाँ पे हमें बताना है निकटतम मान क्या होगा, मतलब लगभग अपने को बताना है इनमें से कौन सा होगा। अब 0.333 आपको बताया कितना होता है जी? 1/3 होता है, ठीक है ना। अब 0.25 है, ये हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 25 भाग में क्या लिख सकते हैं जी? इसको हम 100 लिख सकते हैं। कितना बनेगा जी? 1/4 बन जाएगा। कितना बनेगा? 1/4। अब लगभग पूछा है ना, तो ये आधा होगा ना, लगभग आधे को हम क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे? देखो 125 भाग में कितना आएगा अपने पास? 1000 आएगा। 25 से काट लो 5 पे, 25 कट जाएगा 40 पे, 5 से काटोगे 1/8 आएगा। इसको लिखेंगे 1/8। और इतना यहाँ पे कितना है अपने पास? 24 है, ठीक है। कितना बन जाएगा अपने पास? 24। देखो 8 दिए, 24 से 24 गया, 4 दूनी 8, 1/8। 1/8 इसका आंसर होगा, पहला आंसर होगा, क्योंकि उसने निकटतम पूछा है। अब ये मत करने लग जाना जैसे इन भाई साहब ने यहाँ पर किया हुआ है, जिनने कि 0.33 में नीचे 10,000 लिख दिया, 25 भाग में 100 लिख दिया, 499 भाग में 1000 लिख दिया। ये नहीं करना है जी अपने को, ठीक है ना। अपने को क्या करना है? निकटतम बताना है। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं, आंसर लगभग ही आएगा, उस चीज की टेंशन आप मत लीजिए। चलो जी आगे चलते हैं। इसका आंसर कीजिए। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर आए हैं भी, इसका आंसर अपने पास क्या बनेगा बताइए।
जितने बच्चे लाइव चल रहे हैं 2100 बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दो भी सारे के सारे, और लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है। चलो जी, वो कहता है कि यदि x एक 3 अंकीय संख्या है, x है वो 3 नंबर की कोई भी संख्या है, जैसे मैं मान लेता हूँ 567 है, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, और y है x के अंकों को किसी भी क्रम में बदलकर बनने वाली संख्या है, जो y है वो अपने पास, इसको उल्ट पुल्ट करके कैसे भी लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 7 लिख दिया, 6 लिख दिया और 5 लिख दिया, उसको उल्टा सीधा कैसे कर लो, ठीक है। अगर इसको हम भाग करेंगे तो हमेशा ये किससे भाग होगा भाई सब, जब भी याद रखना, अगर आप जब भी अंकों को बदलोगे ना, क्रम में बदलोगे, तो हमेशा किससे भाग होती है संख्या, 9 से भाग होती है, ये याद रखना। हमेशा किससे भाग होगी, 9 से भाग होगी। लगभग बच्चे 6 लगा के आए, वो बिल्कुल गलत है, हमेशा किससे भाग होती है, 9 से भाग होती है, ये याद रखना। चलो जी आगे, लो जी, अगला प्रश्न है अपने पास एलसीएम एचसीएफ से, ये भी मैंने करवाया था एलसीएम एचसीएफ आपको, अगर याद है तो। दो संख्याओं का योगफल 45 है, मतलब x प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा जी, 45 बनेगा, और उनके अंतर योगफल का 9वां भाग है, इनका अंतर है जो योगफल का 9वां भाग, योगफल कितना है 45, 45 का 9वां भाग, 9 से भाग करना कितना बनेगा जी, 5 बनेगा, ठीक है ना। अब दोनों संख्या निकाल लो, कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, y से y कट जाएगा, 2x की वैल्यू यहां से कितनी बनेगी 45 और 5 कितना बनता है 50, तो x का मान यहां से अपने पास कितना बन जाएगा जी 25 होगा, कितना बनेगा 25, मतलब पहली संख्या अपने पास 25 बन जाएगी x जो होगी, और जो दूसरी संख्या y है वो कितनी बनेगी, दोनों का जोड़ 45 होना चाहिए, कितनी बनेगी 20 बनेगी, और 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग हो जाए। ऑप्शन से उठा के देख लो जी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100 है, क्या 100 25 और 20 दोनों के पाड़े में आती है, आती है जी, क्या आंसर होगा इसका 100, इसका सही आंसर बन जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ, ये है फिर दोबारा एलसीएम एचसीएफ से ही क्वेश्चन है भाई अपने पास, ठीक है ना। हाँ, सारे आंसर की मिलाते हुए रहना भी अपने पास, क्या आपके आंसर आए हैं, क्या अपने पास नहीं है, जो भी होंगे अपने पास, ठीक है, शाबाश। चलो भाई आगे, अपने पास बोला गया है कि 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइटें हैं जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं से लगी है, जो 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं। यदि वह तीनों 7:20 15 सेकंड घंटे पर अपने पास बदलती है तो अगली बार कब बदलेगी। मतलब कुछ भी नहीं है जी, इन तीनों का एलसीएम निकालना होता है, लघुत्तम निकालना होता है। क्या निकालना होता है जी, एलसीएम है लघुत्तम। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इतनी बड़ी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे, लघुत्तम कैसे निकालेंगे। एक तो अपने पास वो देसी तरीका है भी, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर एक और क्या है, किसके पहाड़े में तीनों संख्या आती है ये बताओ, 15 के पहाड़े में आती है ना, 15 3 45, 15 5 75, 15 6 90, ये होती हैं। बस इनका एलसीएम तो निकाल सकते हो। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 3 के पाड़े में, 5 के पाड़े में, 6 के पाड़े में आती है, कौन सी बनेगी अपने पास, 30 होगी। कितनी बनेगी 30, 30 का मतलब 450। अब देखो ये सेकंड है ना, तो ये 450 सेकंड आई है। अब 450 सेकंड को मिनट में बदला देना कितना बनता है अपने पास। अब 750 सेकंड कितने मिनट होती हैं, 60 से भाग करेंगे, 7 मिनट तो पूरी है, कितनी सेकंड और बचेगी 30 सेकंड, मतलब 7 मिनट और 30 सेकंड बाद। अब इसमें 7 जोड़ना कितना बनेगा 27, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 45, 27 45 वाला है क्या ऑप्शन, तो ये रहा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा जी। शाबाश जी, बहुत बढ़िया भाई। चलो जी आगे बताइए भाई क्या आंसर होगा। वो कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो ए बी सी आय का अनुपात ज्ञात करे। इनका रेशियो बताना है अपने पास, क्या होगा भाई, ठीक है ना। इसका अपने पास रेशियो बताना है क्या होगा। देखो हमें हमेशा क्या करना है, सिर्फ ए बी सी लिखो। क्या लिखना है, ए बी सी। हमें हमेशा शुरुआत करनी होती है तीसरे बंदे से। तीसरा बंदा कौन है अपने पास, सी। मान लो इसने 100 रुपए कमाए, कितने कमाए जी 100 रुपए। उसने क्या कहा, बी की आय सी की आय से 20% कम है, इससे 20 कम है ना, कितनी बनेगी जी 80 बनेगी, सीधी सी बात है।
और ए की आय बी से 10% ज्यादा है। अब ये 10% बी से ज्यादा है तो इसका 10% निकालेंगे। इसका 10% कितना होता है जी अपने पास 8 होता है। 8 ज्यादा है तो कितनी बनेगी 88 बनेगी। ये इनका अनुपात होगा जी, ठीक है ना। अब इसको काट लो अपने पास। किसके पाड़े में कटेंगे जी अपने पास, ये 4 के पाड़े में। 4 कटेगा 22 पे, 4 कटेगा 20 पे, 4 कटेगा 25 पे, तो 22 20 25। ये तो सबसे पहले काटा हमारा क्या है, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा जी, ऑप्शन बी। बताओ जी इसका आंसर। श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 के अनुपात में बांटना चाहता है। उसके पास कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए कि जिसमें प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या के रूप में पैसे दे सके। कुछ भी नहीं भाई साहब, इन सभी से भाग होनी चाहिए। इन सबसे क्या होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। अब देख लो इन सबसे भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अपने पास इनमें से पहले देखो है कौन सी, 358 है, 2 के पहाड़े में आती है, लेकिन ये 3 के पहाड़े में अपने पास नहीं है क्योंकि 8 3 11 और 5 16 बनेगा, नहीं होगी। ये अपने पास 2 के पहाड़े में भी आएगी, 3 में भी आएगी, 4 में भी आएगी, 5 में भी आएगी और 7 में भी आएगी। बिल्कुल सही आंसर है जी कौन सा, ऑप्शन है दूसरा। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज औसत से। हमें बोला गया कि 3 धनात्मक संख्याएं हैं, यदि 3 संख्याओं का जो औसत है वो औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है, तो सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगा। जैसे 3 संख्या मान लेते हैं हम, कौन कौन सी है, ए बी और सी। इनका औसत क्या होगा अपने पास, डिवाइड बाय 3 करेंगे। उसने कहा है कि औसत का 1/3, औसत का 1/3 किसके बराबर है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सी है। इससे कितना कम है, 8 कम है, तो बस 8 घटाना है, बस 8 एक और है। ठीक है, तो अपने पास क्या करेंगे, 3 3 9, उस साइड जाके देखो ए और बी की वैल्यू रखनी है। अब देखो छोटी इनका औसत 8 है, तो जोड़ कितना बनेगा, 16 बनेगा जी। 16 प्लस में सी, उधर 9 से गुणा कर दो, कितना आएगा 9c, माइनस में 9 8 कितना बनेगा 72। इस साइड आके 72 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 88 इक्वल टू 8c। सी की वैल्यू आ जाएगी 11। बिल्कुल सही आंसर है जी 11। चलो जी आगे, ये क्यूब रूट से है भाई, देख के डरना नहीं है, सारे याद है आपको। 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का होता है जी। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है जी। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का होता है जी। 64 किसका होता है जी, 4 का होता है। 11 6 66, तो ये हो गया। प्लस में 9 4 13, 79 आंसर है। बताओ भी कोई मुश्किल क्वेश्चन था क्या, बिल्कुल आसान आया हुआ है जी अपने पास पेपर। ठीक है, शाबाश, आगे चलते हैं जी। बताओ, प्रश्न है कि एक प्लॉट को इतने रुपए में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए वह प्लॉट को कितने में बेचेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो 100 रुपए कोई चीज खरीदी, तो हानि पर बेची है ना, तो कितने में बेची होगी, 85 में। तो ये 85 का मान दिया गया अपने पास, कितना है 18,700। एक की वैल्यू डिवाइड बाय 85, हमें निकालना है 15 का लाभ। 15 का लाभ है तो 15 जोड़ दो, 115। अब बस काटने हैं जी, किसके पाड़े में कटेंगे, किसके पाड़े में कटेंगे, ये 17 के पाड़े में। 17 कम 17, 17 कम 17, 2 0 पे कट जाएगा। 5 से काट लो, कितना पे कट जाएगा, 23 पे कट जाएगा। 23 की 11 से करते हो 253 होता है, 253 एक में ही है अपने पास। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अब ये प्रश्न भी कराने की जरूरत है क्या भाई, है भाई, ये क्वेश्चन भी कराने की जरूरत है क्या। 20% का लाभ है, 100 रुपए की चीज कितने की बेची, 120 की। 20 से काट दो, 5 6, दूसरा ऑप्शन। बताओ जी। ए ने 38,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत करी। देखो ए है और बी है, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पूंजी की। ठीक है ना, ए ने कितने रुपए लगाए हैं अपने पास, 38,000 रुपए लगाए हैं, तो क्या लिखेंगे 38,000। बी ने कितने लगाए हैं, 55,000, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे जी 55,000 लिखेंगे। ठीक है ना, अब एक चीज और है जी अपने पास, बात करते हैं टाइम की, कि कितने पैसे के लिए, कितने समय के लिए पैसा लगाया है। अब देखो ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, जो लाभ होता है वो हमेशा 1 साल का होता है, ये याद रखना भी। ठीक है ना, हमेशा कितने का होता है जी, 1 साल का होता है। हाँ वर्षा, मेरा पेपर नहीं है, टेंशन ना ले। ठीक है, एक सीट वो तू ले लिए, मेरा पेपर है नहीं है।
ठीक है। अब इसने कुछ भी नहीं बोला है तो 12 महीने पैसे लगाया होगा। अब बात करते हैं ये 5 महीने के बाद आया तो कितने महीने पैसे लगाया होगा? 7। ठीक है। जो प्रॉफिट लाभ होता है ना वो होता है कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया गया। ये 3 जीरो तो वैसे ही काट लो पहले ही। ठीक है। तो लाभ कितना आएगा यहाँ पे 38 गुणा में 12 और यहाँ पे आएगा 55 गुणा में 7। ठीक है। इस हिसाब से पैसे बांटने हैं। कटेंगे किसी के पाड़े में भाई ये 38 की 12 से गुणा कर लो कितना बनता है 380। 380 और 76 कितना होता है 456। 55 की 7 से गुणा कर लो 350 और 35 होता है 385। ठीक है। इस हिसाब से अपने को पैसे बांटने हैं भाई। ठीक है। दोनों को जोड़ लो कितना आएगा अपने पास 400 और 300 700 तो ये हो जाएगा। कहीं गुणा में तो गलती नहीं करी है देख लेना भाई। 38,000 है गुणा में 12 हो गया। 55,000 गुणा में 5 महीने बाद हो गया तो 7 हो जाता है। 3 जीरो से 3 जीरो मैंने काट दी। 38 की 12 से गुणा करेंगे 380 और 76 456 होता है। ये गुणा करेंगे तो 385 होता है। जोड़ो इन दोनों कितना होता है 7। ये तो है अपने पास 456 ये है 385। ये आएगा 6 5 11 हासिल गई 1 13 और 1 14 हासिल गई 1 4 3 7 और 1 कितना बनेगा 8 बनेगा। ठीक है ना। अपने पास कितना है जी यहाँ पर 841 है बराबर किसके है जी अपने पास 22,000 के। ठीक है। ये बनता होगा ए ने 38,000 रुपए के साथ शुरुआत करी। 38,000 गुणा में कितने महीने पैसे 12 है। इसने कितना है भाई 55,000 5 महीने के बाद आया है ना अपने पास। अपने पास कितना आ जाएगा ये बन जाएगा। गुणा देख लो भी सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ये आएगा 1 बराबर 22,000 लगभग बताना है भाई पॉइंटों में आएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लगभग बताना है मोचा कट क्यों नहीं रहा है। 841 है गुणा में कर दो भाई। अपने को बताना निम्नलिखित में कौन सी राशि ए और बी के अंतर। अब इनका अंतर बताओ अपने पास कितना है जी यहाँ पर। इन दोनों को घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1 45 में से 38 घटाओगे 71। 71 की वैल्यू अपने पास कितनी है ये लगभग अपने को बतानी है। करना भी गुणा कितनी आएगी एक बार जल्दी से। जोड़ा तो सही है जी। ठीक है ना। इसमें गलती है। ये क्या है अपने को लगभग बताना है। आंसर पॉइंटों में ही आएगा अपने पास। ठीक है ना। आंसर किस में आएगा पॉइंटों में ही आएगा। 22,000 की 71 से गुणा करो और भाग में 841 करो 1857 तो ये आएगा जी 1857 की क्रांति। बताओ जी। फिर है अपने पास यहाँ पर 14 मीटर त्रिज्या वाले और 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपए प्रति घन मीटर है। कुछ नहीं है। अब बेलन है। बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। एक और भी होता है 3.14 होता है। जो 2500 बच्चे देख रहे हैं मेरे को ये बताओ पाई डे कब बनाया जाता है। कमेंट करना भी सारे के सारे। आर स्क्वायर करेंगे। आर स्क्वायर अपने पास कितना है 14 गुणा में 14 गुणा में ऊंचाई कितनी है 3.5 है गुणा में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा जी। ठीक है ना। इस पॉइंट के अपने पास नीचे 0 चली जाएगी 7 कट जाएगा 5 पे। ठीक है ना। 0 से अपने पास 0 कट जाएगी। ठीक है। इनकी गुणा कर लो ये अपने पास आंसर होगा 22 गुणा में 196 गुणा में 25। करना भी इसकी गुणा कितनी आती है जल्दी से इसी गुणा करो जल्दी से क्या आएगा 22 गुणा 196 गुणा में 25। हाँ सही है 14 मार्च क्योंकि इसकी वैल्यू के अंदर पाई डे होता है 3.14। 14 तारीख है तीसरा महीना है 14 मार्च को पाई डे बनाया जाता है। 25 दिसंबर को नहीं होता जी 22 दिसंबर को भी नहीं होता 25 को तो क्रिसमस डे होता है। ठीक है। ये भी ठीक है 14 मार्च बोला है 14 फरवरी को नहीं बोलिया। कितना है भाई दूसरा। ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 107,800। लो जी। अपने पास कहता है कि 124 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का क्या होगा। देखो पहले वाले कितने की है 126 गुणा में कितनी मिलाएगी है 1 तो 1 ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कितनी है अपने पास 135 है 135 भी कितनी मिलाएगी है 1 तो 1 ही रहने दो। प्लस में तीसरी कितनी मिलाएगी है 2 और गुणा में x इसका मूल्य रहा होगा।
ठीक है। भाग में टोटल कितनी है अपने पास 4 है, बराबर किसके बनेगा 153 के बनेगा। बस यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक है। अब इसकी 4 से गुणा करो, 150 की 4 से करते हैं कितना आता है अपने पास 600 और 12 कितना बनेगा ये 612 बनेगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है अपने पास कितना बनेगा 250 और 11 बनता है 261, प्लस में आ जाएगा 2x बन जाएगा। तो 2x के मान कितना आएगा, इसमें से 261 घटा दो कितना बचेगा 1 बच जाएगा अपने पास। 31 और 4 कितना बनता है 35। इसका आंसर निकालो कितना आएगा 175.5। ये रहा, हाँ जोड़, ठीक है। कितना बनेगा 175.5 आएगा मेरे हिसाब से, इसका आंसर बन जाएगा। क्यों 175 का डबल 350.5 का डबल 1 बन जाएगा। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। दीवान सर ने बुलाई, एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने का जो गति का अनुपात है 8:5 है। मतलब जो आदमी काम करता है 8 काम करेगा, लड़का काम करेगा 5, तो 8 और 5 13 काम कर देंगे। कितने दिनों में करेंगे 40 में। ये काम करवाना किससे है, तो अपने पास यदि लड़के को अकेले को लगाया जाए तो 5 से इसको भाग कर दो, 5 से भाग करेंगे 8 पे, 13 8 104। सही आंसर है चौथा होगा इसका 104, ठीक है। अभी चलो जी एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरे हिसाब से इसका। हाँ ये क्वेश्चन है क्या कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। बहुत बार करवाए हुए भी साधारण ब्याज में, दोनों चीजें करवाई हुई हैं अपने पास, साधारण ब्याज में भी और किसमें चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको ये चीजें करवाई गई है भाई, ठीक है ना। क्या करना होता है देखो, अपने पास 2 गुना है मतलब कितना है अपने पास डबल है। कितने साल में है जी 7 साल में है। कितना गुना करना है 4 गुना करना है। देखो यहां से दोनों बता दूंगा मैं आपको, साधारण का भी और चक्रवृद्धि ब्याज का भी, अगर कल आपका आता है तो, ठीक है। अगर साधारण ब्याज आपको दिख जाए बस 1 घटा देना और कुछ भी नहीं है। डबल का मतलब क्या होता है 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1। 4 का मतलब 4 में से 1 घटाएंगे 3। अब देखो 1 के लिए कितने साल है 7, तो 3 के लिए 21 ऑप्शन में है, तो सीधा आंसर आ जाएगा। अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज होता तो इसका आंसर हम क्या लगा के आते, अगर यही अपने पास होते तो। अब डबल का मतलब क्या होता है, ये पावर में चलता है, 2 की पावर 1 है। 4 गुना का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 बनती है अपने पास, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है 4-5 मिनट लगी, ठीक है। तो 2 की पावर 1 के लिए कितने साल लग रहे हैं अपने पास 7 लग रहे हैं, तो 2 के लिए कितने साल लग जाएंगे 14 लग जाएंगे। ये होता अगर अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज बनता तो, ठीक है ना भाई। तो ये क्वेश्चन थे अपने पास 15 क्वेश्चन किसके बताए आपको मैथ के, 15 रीजनिंग के। 30 क्वेश्चन तो अपने पास ये हो चुके हैं भाई, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन ये करवा दिए आपको रीजनिंग प्लस में मैथ। इसके बाद आपको हिंदी के 15 क्वेश्चन करवाए गए थे, उसकी आंसर की हो चुकी है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन करवाए गए हैं, वो आपके हो चुके हैं भाई, ठीक है ना। कितने हो चुके हैं अपने पास 60 क्वेश्चन अपने पास हो चुके हैं। उनमें सबसे साइंस के भी 2-3 क्वेश्चन थे, वो भी आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने पास अभी हरियाणा जी के दीवान सर अभी आ रहे हैं, उनके 25 क्वेश्चन जो आए हुए थे सभी के उनका सोल्यूशन अभी होगा जी अपने पास, ठीक है ना। अभी के अभी करवाएंगे। कौन सा अपने पास 25 के 25 क्वेश्चन जो होंगे 85 हो गए। 2-3 साइंस के थे अपने पास 88 के आसपास हो गए। जो बच के 10-12 क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं जो इंडिया जीके के बच जाते हैं, उनका सॉल्यूशन भी हरियाणा जीके के बाद में अपने पास करवाया जाएगा भाई, ठीक है ना। तो 100 के आंसर अपने पास होगा। टाइम बच चुके हैं 4 बच चुके हैं, ठीक है ना। तो श्याम वाली शिफ्ट है वो अपने पास अभी पौना घंटा उसका रहता है, 1 घंटा पूरा हो चुका है। अभी लगभग आधे घंटे में हम पूरा कवर कर देंगे हरियाणा जीके और जो बच गए क्वेश्चन। इसके बाद हम 4:45 पे इसी चैनल पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अगले जो श्याम वाली शिफ्ट है उसका करवाएंगे भाई। हाँ एग्जाम बिल्कुल इजी है, जो आपको पैटर्न बताया था वही पैटर्न अपने पास आया हुआ था। जैसे आपको पहले भी पैटर्न हमें बता दिया था कि अपने पास 15 क्वेश्चन किस चीज के आएंगे जी अपने पास यहाँ पर मैथ के बनेंगे। अब इस देखो 15 क्वेश्चन जो मैथ के आए उनमें से सारी चीज लगभग अपने पास अर्थमेटिक था, एडवांस बहुत कम आया हुआ था, ठीक है ना भाई। हाँ तो अभी तक आपके जो क्वेश्चन हो चुके हैं 60 क्वेश्चन। अब हरियाणा जी के दीवान सर आपके सामने आ रहे हैं भी, जो उनके क्वेश्चन आए थे उनका सोल्यूशन की। नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे।
जितने भी लाइव देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और कर दीजिए भाई। 2500 लाइव है लेकिन लाइक अभी 1000 भी नहीं हुए, ये तो गलत बात है ना भाई। सबसे लास्ट में करवा रहे हैं सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है सबने करवा दिया जल्दबाजी में, है ना। किसी ने जल्दबाजी में हो सकता है गलत उत्तर भी बता दिया हो, है ना, और आप उसका नंबर है लगा के बैठे होंगे, है ना। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपको करवा रहा है। मैं सिर्फ हरियाणा के कराऊंगा। इसके बाद में तुरंत बाद में मनदीप सर आपको पॉलिटी इंडिया जीके के जो क्वेश्चन आए थे ना उनको करवाएंगे। बिल्कुल जी, एक बार क्लास को शेयर और कर देना भाई। चलिए हरियाणा जीके वाले पोर्शन पे चलते हैं भाई। लीजिए हरियाणा जीके के लास्ट में मिलेंगे ना भाई सबसे। एक मिनट भाई, देखो भाई, लीजिए ये आ गया भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इससे पहले और भी है 76 नंबर। पहली बात तो ध्यान में रहे, हरियाणा जीके के पूरे भाई 25 क्वेश्चन दिए गए। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 25 क्वेश्चन पूरे आए हैं, 1% भी ऊपर नीचे नहीं है। और इनमें से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। और 4 में से अपनी बुक देना एक बार रफ्तार वाली, 3 रफ्तार में से है, ठीक है, तीनों मैं भेज दूंगा। और एक अपनी वीडियो में से है, चारों के चारों हैं, विद सबूत आपको स्पेशल वीडियो बना दूंगा। चलिए क्वेश्चन देखिए एक बार पहले भाई, एक बार क्वेश्चन देखिए क्या क्या आए हैं। देखो भाई, चलिए देखो 2010 में किस भाषा को दूसरी राजभाषा के बारे में, तो भाई आपको मैंने बताया था और आपको ध्यान भी है, जब हरियाणा बना था उस समय तमिल भाषा को बंसीलाल ने दूसरी क्या बनाई थी, अपने हरियाणा की राजकीय भाषा बनाया था, दूसरी राजकीय भाषा। पहले तो हिंदी है, हमेशा से हिंदी चली आ रही है ना, तमिल बनाई थी। लेकिन सन 2000 में ओम प्रकाश चौटाला ने तमिल को दर्जा था तो दूसरी राजभाषा का, हरियाणा की राजकीय भाषा का, वो दर्जा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर बाद में 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उस समय की बात है, पंजाबी को दोबारा से वो अपने पंजाबी को मान्यता दे दी गई, ठीक है भाई। यानी अभी वर्तमान में हरियाणा की पहली जो राजकीय भाषा है हिंदी, दूसरी कौन सी है अपनी, दूसरी आ जाएगी भाई अपने पंजाबी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे डिटेल में पढ़ना है, शाम को डिटेल में क्लास होगी। प्रश्न और क्या आ सकते हैं भाषा से संबंधित है कि हरियाणवी भाषा का दूसरा नाम क्या है, बांगरू है, बागड़ी है, इस टाइप के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं ना। किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, अहिरवाल कहाँ बोली जाती है ना। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं और है। शाम को सारी डिटेल में कराऊंगा लाइव क्लास में, एक बार केवल सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, निम्न में से हरियाणा के किस व्यक्ति को खेल क्षेत्र में 2022 में पद्म श्री मिला है। तो 5 व्यक्तियों को पद्म श्री मिला था, पांचों के बारे में बुक में, हर बुक में, मैंने कहता अपनी में, हर किसी की करंट अफेयर की बुक में इस 5 व्यक्तियों के बिना तो करंट अफेयर की बुक अधूरी है। तो आपको पता होगा भाई नीरज चोपड़ा को मिला था, है ना, 2 खिलाड़ियों को मिला, एक नीरज चोपड़ा और एक कौन सा, सुमित अंतिल, सोनीपत निवासी सुमित अंतिल को मिला था। जी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आपके सामने, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी जो रोहतक में, इसका शुभारंभ कब किया गया। ये क्वेश्चन आप बताओ भाई फटाफट। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी का शुभारंभ रोहतक में कब किया गया। एक अपने क्या है, जो कैप्टन अवासिंग अकादमी है वो भिवानी में है। कैप्टन अवासिंग कहाँ पे है, भिवानी में है। और ये क्या है, साई नाम से है, ठीक है भाई, साई नाम से है, लेकिन इसको आप बोलते हैं राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक। अब बॉक्सिंग अकादमी से कई गलत कराते हैं, भिवानी कराते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी है, रोहतक में रहेगी। बताओ इसकी सही तारीख क्या रहेगी भाई। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा इसको भाई फटाफट जूम कर लो जी। जूम पूरा जूम तो कर रखा है, उस साइड करूँ क्या, उस साइड कर लेता हूँ। लीजिए अभी फिर वो नहीं दिखेगा ना, एक ही काम होगा, या ये जूम दिखेगा या ये जूम दिखेगा। बताइए उत्तर क्या रहेगा इसका। जी बिल्कुल फटाफट बताइए। हाँ जी उत्तर आ रहा है 2016 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। जी बिल्कुल 17 आंसर आपका सही रहेगा इसका, 2017। चलिए ठीक है भाई, आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंधित है। देखिए भाई सीमा पूनिया अंतिल है, ये किस गांव से संबंधित है। उचाणा, उचाणा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। खेवड़ा, ये खेवड़ा जो गांव सोनीपत में पड़ता है, इससे भी संबंधित नहीं है। खेवड़ा से जो आपका है ना भाई, जो अपने सुमित अंतिल है, वो कहाँ से है, खेवड़ा से सुमित अंतिल है ना। अब बचा कौन सा, खांडरा और कालूवास, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा जी बिल्कुल, हाँ जी सही उत्तर बताइए फटाफट। राइट आंसर कौन सा रहेगा। ये तो 6 महीने पहले बोला था कि सीटी बाकी ये होगा,
जी बिल्कुल। एक बार इसका आंसर बताइए। सांप नहीं दिख रहा भाई, सांप नहीं दिख रहा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोबारा से, लीजिए। है क्वालिटी बढ़ा लेंगे क्या? बढ़ाओ, बताओ भाई, शाबाश। सीमा पूनिया अंतिल ये अपने हरियाणा के किस गांव से संबंधित है? हाँ जी, डी उत्तर आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं सभी के। नू से हैं, खाबड़ा से हैं, अच्छा खांडरा से है, अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। खेवड़ा से हैं, खेवड़ा से भाई देखो सीमा पूनिया अंतिल है ना, ठीक है। इसका एक बार चेक करियो सर जी, करियो सीमा पूनिया अंतिल। खेवड़ा से तो देखो जो है आपके खेवड़ा जो गांव है ना, यहाँ से सुमित अंतिल है। कौन है? सुमित अंतिल है, ठीक है। अब इसका और चेक कर लेते हैं एक बारी, करना सर इसका चेक करना करंट में क्या है। सीमा पूनिया अंतिल क्या है? सोनीपत जिला है, तो कालूवास तो भिवानी में पड़ता है ना। हाँ, जींद उचाना में है, दोनों तो कट गए, ये दोनों तो वैसे कट गए, ये भिवानी में है, ये उचाना में है। सीमा पूनिया अंतिल इन दो में से आएगा, इन दोनों में से आएगा। हाँ जी, एक बार बताओ जरा, देखना सर। सोनीपत है ना, सोनीपत का गांव दे रखे है। हाँ ठीक है भाई, देख लेना इसका, थोड़ा चेक कर लेना, करंट में है ये क्वेश्चन है। देखो अगला देखो, 2015 में रिलीज की गई है, खेवड़ा है ना, बिल्कुल खेवड़ा सही है भाई, खेवड़ा ही आएगा, बिल्कुल सही है भाई, खेवड़ा ही है ये सीमा अंतिल, ठीक है। चलिए अगले पे आइए एक बार भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। 2015 में अपने क्या है जारी हरियाणवी फिल्म 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए, ठीक है। वीर सेरा तो भाई बहुत पहले आई थी, आपको ध्यान होगा है ना। वीर घटोत्कच ये भी बहुत पहले आई थी। आंसर क्या रहेगा? पगड़ी। पगड़ी फिल्म को अपने क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो राइट आंसर इसका पगड़ी रहेगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए जरा एक बार। छाछ क्या दे रखा है भाई? छाछ आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है? आभूषण का नाम क्या है जी? छाछ आभूषण है, ठीक है। ये महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है? आंसर क्या आएगा भाई आपका? माथा इसका सही उत्तर रहेगा। गर्दन, हाथ, कमर नहीं आएगा। आज से 6 दिन पहले की एक वीडियो है भाई, उस वीडियो में मैंने ये माथे के सिर्फ करवाए थे, 3 तो माथे के थे और चौथा एक एक्स्ट्रा था, और मैंने ये कहा था चलिए आपने यहाँ पहचान लिया, लेकिन छाछ स्पेशल आ जाए तो, और ऐसा ही हुआ, छाछ स्पेशल आ गया पेपर के अंदर भाई, ठीक है। डिट्टो पूछा गया ये क्वेश्चन, तो बाकी सबको पता है भाई, हर किसी किताब में मिल जाएगा। देखिए हरियाणा का कौन सा नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है? तो शिव और पार्वती को समर्पित नृत्य है वो कौन सा है? गंगोर नृत्य। राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा सही रहेगा भाई? डी। आप डी बोले तो मतलब 4 नंबर, गंगोर नृत्य आपका सही है। ये गोगा नृत्य नहीं है, ठीक है, गंगोर नृत्य है जो कि अपने शिव और पार्वती पे किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल जी। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई, निम्न में से कथनों पे विचार करना है। चोप हरियाणा में निर्मित एक शॉल का रूप है। जी बिल्कुल सही है, चोप है ना, ये क्या है? शॉल का एक रूप है। थोड़े दिन पहले एक क्लास में अपने सेम डिट्टो ही प्रश्न था, वो ऑब्जेक्टिव था, ये 1 लाइनर में दे दिया गया। शॉल को फुलकारी भी कहते हैं, और मैंने इतना ही बताया था पंजाबी गाना कि फुलकारी करती पकड़ी गई, पंजाबी से कोई गाना है। फुलकारी मतलब है जो अपने जो होता है ना दुसाला वगैरह है ना, दुसाला बोलते, साल बोलते हैं जिसे आप यहाँ हिंदी में साल और देसी भाषा में दुसाला। जो साल होता है उस पर जो कलाकारी की जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? फुलकारी बोलते हैं। तो दोनों सही है भाई, 1 और 2 दोनों क्या है आपकी सही है जी, बिल्कुल। फुलकारी वैसे पंजाब की प्रसिद्ध है भाई। चलिए 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला था? इस प्रश्न का उत्तर बताइए भी फटाफट। 1770 में आपको पता है ये महादजी सिंधिया है, ठीक है, ये 1803 की संधि में था। ये कब था? 1803 की संधि में था। तो जरा बताइए इसका सही उत्तर फिर क्या रहने वाला है? ये तो 1803 की संधि में था। हाँ जी, सही आंसर दीजिए। अरे डी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है सबका उत्तर भाई। देखो जाबित खान तो बिल्कुल भी नहीं था,
ये जाबित खां तो अपने कहाँ से था भाई, ये रानिया से था, इसको काट दीजिए। महादजी सिंधिया ये भाई आपका कहाँ से था, 1803 में था। ये कब था, 1803 में। अच्छा अहमद शाह अब्दाली, ये पानीपत अहमद शाह अब्दाली युद्ध से हो गया ना, पहले की बातें हो गई, ठीक है, ये भी नहीं था। तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें, अपना आएगा नजफ खान, ठीक है, उत्तर रहेगा इसका। हाँ नया प्रश्न है, बिल्कुल नया है ये, तीन उत्तर रहेगा इसका, ठीक है भाई, सी आंसर इसका राइट रहेगा भाई, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कई बार ऐसे देखने को मिल जाते हैं भाई। चलिए अगले पे आइए, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील, ठीक है, बड़खल झील कहाँ पे है, तो फरीदाबाद में, सब जानते हैं 1947 में से बनाया गया था भाई। क्या कब बनाया गया, 1947 में, यानी बनाया गया तो एक किस प्रकार की झील है ये एक अपने कृत्रिम मानव निर्मित जिसे बोले झील है, 206 एकड़ में फैली हुई फरीदाबाद की बड़खल झील। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, अब इनका मिलान करना है भाई, इनका मिलान करना है। देखो कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ के किले का प्राचीन नाम था, है ना, कपिस्थल कैथल का है, ठीक है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है ना, उसमें कपिस्थल का वर्णन किया गया, कैथल का पुराना नाम है। कपि बोले तो बंदर, स्थल बोले तो स्थान, यानी बंदरों का निवास स्थान, कौन सा, कैथल। चलिए पांडु परस्त, यानी पांडु परस्त पानीपत, ठीक है, एक वीडियो मैंने कहा था पांडु परस्त, है ना, ये 3 नाम थे इसके। पांडु परस्त सबसे ओल्ड नेम था, उसके बाद में पन परस्त नाम पड़ा इसका, और पन परस्त करते करते धीरे धीरे पानीपत पड़ा, ठीक है, सबसे ओल्ड नेम यही था, ठीक है। एक सोनीपत का नाम पूछा जाए, सोनीपत का, तो भाई महाभारत कालीन सोनीपत की बात करें, अर्जुन के 13वें वंशज सोनी ने बसाया था। ये ऑफिशियल soonipat.government.in पे दिया हुआ है कि सोनीपत की स्थापना 13वें राजा जो थे अर्जुन के 13वें वंशज थे, उनके द्वारा, सोनी के द्वारा बसाया गया। अच्छा मिलाई लोगे और अपना ये पहले का उत्तर सिरसा हो ही जाएगा, ठीक है, तो ये मिलान हो ही गए हैं एक दूसरे से। चलिए अगले पे आ जाइए फटाफट, बाबा लदाना तीर्थ कहाँ पर है, तो बाबा लदाना तीर्थ कहाँ है भाई, कैथल जिले में। कौन से जिले में है, कैथल जिले में बाबा लदाना का तीर्थ रहेगा भाई। चलिए अगले पे आइए, अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय नंबर 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति अपने द्वारा नियुक्त नहीं की जाती, कौन सी नहीं की जाती भाई। ये पेपर सेम डिट्टो पीछे ग्राम सचिव का पेपर था भाई, है ना, प्रीवियस ईयर के कहते हैं ना भी आते नहीं है, ग्राम सचिव वाले में उठा के देखना, जो कैंसिल हुआ था पेपर, है ना, यानी जिसे पोस्टपोन कर दिया गया, बाद में कैंसिल ही कर दिया गया था, ठीक है, उस पेपर में सेम डिट्टो आया था। ये क्वेश्चन है आपका, राइट आंसर क्या रहेगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए हरियाणा की पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई थी, पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई, आपको पता है 1919 में हरियाणा और पंजाब। अब ये मत लीजिए कि 1966 में हरियाणा बना था, हरियाणा पहले पंजाब में आता था, किस में आता था भाई, पंजाब में, और पंजाब और हरियाणा का इकट्ठा ही मान लीजिए 1919 में लाहौर में स्थापित किया गया था। कहां पर, लाहौर में। उसके बाद में 1947 में इसे शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया, कहां कर दिया गया, शिमला में। और उसके बाद में 1955 में इसे चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया स्थायी रूप से, और तब से लेकर आज तक चंडीगढ़ में ही है, ठीक है। इसका याद करना चाहो 21 मार्च, या याद करना चाहो 15 अगस्त, या याद करना चाहो 17 जनवरी, ठीक है, राइट आंसर आपका 17 जनवरी 1955 रहेगा भाई, ठीक है, क्योंकि जब से 17 जनवरी 1955 से लेकर अब तक स्थायी रूप से अदालत अपनी कहाँ पे है, चंडीगढ़ है। बाकी भाई देखो इसके अंदर मेरे हिसाब से तो 99.99% यही उत्तर आने वाला है, बाकी देख लेना एग्जाम में जो भी आंसर आए भाई, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है अपने अंबाला में। अगर यहाँ पंचकुला भी दिया होता ना तो भी आंसर क्या आता आपका, अंबाला। सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लू वर्ड लेक कहाँ पर स्थित है, जो ब्लू वर्ड झील है वो अपने हिसार में है भाई, कहाँ पे है, हिसार में है। अगले पे आ जाइए, अगर पूछ लिया जाए NH कौन सा है, NH 9 पे है, किस NH पे है भाई, NH 9 पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की जलवायु कैसी है, सिर्फ एक शब्द पकड़ना था, कौन सा, महाद्वीपीय, केवल शब्द एक ही याद करना है, महाद्वीपीय।
तो उत्तर हो जाएगा आपका इसका सी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। महावीर चक्र विजेता एक मुक्त कितनी नगद राशि दी जाती है? हरियाणा हरिकेन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए। वो बुक ऊपर वाले ले आए क्या? इसमें से अपने जो क्वेश्चन आए हैं उनको दिखा देते हैं। ऊपर निशान लगाए पड़े हैं भी, वो आपको मैं जारी कर दूंगा। ये 1 करोड़ वाली राशि देखनी हो आपको, किताब में स्पष्ट लिखी हुई है भाई। जो पुरस्कार राशि है ना उसमें दूसरे पेज पे, ठीक है, पुरस्कार राशि में दूसरे पेज पे इस राशि का वर्णन किया हुआ है, आप देख लेना भाई। ठीक है, 1 करोड़ इसका राइट आंसर रहेगा। कहाँ गए पुरस्कार भाई? 1 मिनट, इसमें पुरस्कार राशि थी, निकालिए एक बार इसमें रहे। ये यहाँ पे ना पुरस्कार राशि मिलेगी। ठीक है, ये मिल गई। देखो भाई, बुक में पेज नंबर 25 पे रफ्तार किताब की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है भाई। ठीक है, अपना 25 पेज गया का 25 पे नहीं है, पेज नंबर कौन से पे था भाई? 1 मिनट, महावीर कल्पना चावला, सॉरी, इसमें ये रहा, फिर यहाँ पे है, देखो भी ये रहा महावीर। 57 नंबर पेज, अपने 27 नंबर पेज पे, भी 27 नंबर पेज पे जो चक्कर दे रखे हैं महावीर चक्कर। ठीक है, तो याद रहे 1 करोड़ आपका राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, चलिए अगले पे आइए। हरियाणा राज्य का पक्षी है तो कौन सा है? काला तितर है भाई। कौन सा है? काला तितर। इंग्लिश में देख लीजिए, ब्रेक फ्रैंकोलिन। अगले क्वेश्चन पे आइए। हरियाणा का हृदय दिल किसे कहते हैं? तो जींद को कहते हैं हरियाणा का हृदय। ऑप्शन ना मिले तो रोहतक भी आंसर हो जाता है। ठीक है, और अगर रोहतक भी ना आए, हरियाणा का नया हृदय बनेगा तो दादरी बनेगा। ठीक है, तो दादरी बनेगा, नहीं तो आंसर अपना पुराने अकॉर्डिंग आ रहा है, जींद आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन 95 ही है ना टोटल? 95 बंद हो गया भैया, दिनेश्वर को बुलाइयो। 5 और रह गए क्वेश्चन है। 1 मिनट, फाइल खोल लेते हैं, वो वहीं से खुल जाएगी फाइल। मैथ डॉक्यूमेंट यही आएगा ना। 5 क्वेश्चन और बच गए भाई, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अगर कोई एक आध क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी मिलती है तो आपको अपने क्या है श्याम वाली क्लास में अपडेट करवा दूंगा भाई। एक बार इसको ओपन हो जाने दो। यही थी ना पीडीएफ, वो बंद कैसे होगी? 95 नंबर भाई, यही पीडीएफ है क्या? लास्ट के 5% रह गए, लास्ट के 5 रह गए भाई। इसके बाद में जीके वाले पे आ जाना भाई, जीके वाला सॉल्यूशन होगा। लास्ट के 5 देख लीजिए फटाफट। हरियाणा में मधुमक्खी, ये देखिए भाई, ये अपना करंट का बोले तो करंट का ताज़ा तो नहीं बोलेंगे, मतलब कहने का कि ये क्वेश्चन है अपनी योजना में से पूछा गया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM, ये आपका 2020 में शुरू हुआ था जी। कब शुरू हुआ था? 2020 में शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा इधर आ जाइए। मारा गांव जगमग गांव योजना जो कि 1 जुलाई 2016 को शुरू हुई थी, इसके तहत 5569 गाँव को, ये भी अपनी रफ्तार किताब में है भाई। सारे आज शाम को अपने क्या है स्क्रीनशॉट जारी कर दिए जाएंगे। अगला लीजिए, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिले स्तरीय कोषागार हैं? तो 22 के 22। चलिए अगले पे आ जाइए फटाफट। इसका भी आप एक क्या है, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ता, ये वाला एक देख लेना, बाकी सारे हो गए हैं। ठीक है, बाकी सारे हो लिए। ये क्वेश्चन का आप देख लीजिए थोड़ा भाई। ठीक है, करंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन हो जाएगा। विद्युत उपभोक्ताओं को कुल कितनी, इस टाइप के देखो 2-3 क्वेश्चन तो हरियाणा करंट में आएंगे। यानी मान के चलिए 25 क्वेश्चन में से अगर आपका पेपर देने जाओ तो आपका स्कोर भाई 18-19 तो होना चाहिए। ठीक है, अब हरियाणा जीके का लेवल कैसा है वो मैं बता देता हूँ कि भाई जो कि पढ़ने वाला बच्चा 18-19 से ऊपर नहीं ले सकता। 18-19 से ऊपर नहीं आएंगे, टॉपर के आएंगे 18-19, बाकी रह लेगा 15-16 में। ठीक है, बाकी रह लेगा 15-16 में। तो ये चीज़ है। अभी भाई आगे अपने मनदीप सर आपको इंडिया जीके का करवाएंगे। आइए सर।
अच्छा के ठीक है के चलो भाई चलो। ये कुछ क्वेश्चन है भाई इंडिया जीके से आए हुए हैं अपने, ठीक है, इनको देख लेते हैं। अभी पहला ही प्रश्न है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। आजा 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 आजा। पहला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कौन सा है भाई? है इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य, ये नहीं है भाई, सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है भाई अपना, ठीक है। पहले प्रश्न का आंसर जो है वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर, है ना। ये किसने लगा रखा भाई इलाहाबाद वाला? ये किसी सरकारी क्षेत्र में, हाँ भाई, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो ये पीएससी होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनको अगर पब्लिकली हम सेल्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन नंबर 2 डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विनिवेश। हिंदी में कहते हैं विनिवेश भाई, है ना। जो पीएससी होते हैं इनको जो बेचा जाता है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगला कह रहा है भाई बाजार संतुलन रेखा चित्र, ये इधर आ जाओ भाई सब। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम फिगर में डिमांड का शिफ्ट लेफ्टवर्ड और सप्लाई का शिफ्ट राइटवर्ड सिमिल्टेनियसली, तो ये इसके अंदर इंपैक्ट इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई? इसके अंदर इक्विलिब्रियम शायद डिक्रीज आना चाहिए भाई, एक बार इसका थोड़ा देख लेना, ठीक है। घटेगा, डिक्रीज आना चाहिए इसका, ठीक है, कि ये घटेगा। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। इंडिया इज द फर्स्ट नेशनलाइज्ड आर्ट स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच यूनिवर्सिटी इन 1999? 1919 में राष्ट्रीय कला विद्यालय कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टेबलाइज किया गया था? किसके अंदर भाई? विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंदर। भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विश्वविद्यालय नेशनल आर्ट स्कूल 1919 के अंदर, 1919 के अंदर, ठीक है। अगला कह रहा है, हाँ, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के द्वारा तैयार की गई एक सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा एक जो सब्सिडरी अलायंस की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला कह रहा है इसके अंदर इसे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल इसे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही बनाया गया था, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में केवल एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकता, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था उसमें। अगला कह रहा है ब्रिटिश सहयोगी पक्ष में केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगा, आंतरिक से नहीं भाई, बाहरी चुनौतियों से रक्षा करेगा, तो इसमें ये और ये नहीं आएगा। ए और बी सही है इसका। ए और बी वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, है ना। ए और बी, केवल ए और बी सही है भाई, ठीक है। सी वाला गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी दूसरों के साथ अलायंस नहीं कर सकता, ऐसा कोई उसके अंदर संधि के नहीं था। ए और बी, ए और डी नहीं, ए और बी, केवल ए और बी। निम्नलिखित में से कौन से देश साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है? इसमें बहुत सारे बच्चे भारत लगा के आए होंगे, भारत नहीं है भाई, इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, बी और सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी और सी इज द राइट आंसर। कौन से देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो यूएसए तो सबको पता ही था, उसके बाद कुछ भारत संघ राज्य है इसलिए कुछ ऐसा करके भारत लगा के आए होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, बी और सी, ठीक है। चलो रुक जा भाई, रुक जा। अगला कह रहा है भारतीय संविधान संशोधन करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। पहला कह रहा है संसद के भाग 3 को छोड़कर संविधान में किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 को क्यों छोड़ सकते हैं भाई? सभी भागों के अंदर संशोधन कर सकते हैं, ये बिल्कुल मतलब क्या है, सही है। दूसरा है संविधान, अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे संशोधन छोड़कर कहा था क्या? हाँ, सब में कर सकते हैं, इन्होंने कहा है छोड़कर, मतलब ये गलत है। अगला कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, दोनों में। तीसरा कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करे जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है, केवल सी, है ना, ये सी वाला सही है। बाकी ये कह रहा है पहला भी गलत है, सब में कर सकते हैं, संविधान संशोधन केवल लोकसभा में पास किया जाएगा, ये गलत है। तो अपने को कौन सा चुनना था, सही चुनना था, तो क्या आएगा? केवल सी, है ना, केवल सी आएगा। इसके बाद और भी क्या? अच्छा, ओलंपिक में 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक गोल्ड मेडल आए थे? तो गोल्ड मेडल तो भाई हॉकी में आए थे, है ना,
तो ओके होएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर, ये हो गया था, ये भी हो गया था, 11वां 12वां। 12 में हमें है कौन सा सही क्रम बताता, ठीक है। तो एक्साबाइट सबसे बड़ा होता है, फिर होता है पीटाबाइट, फिर होता है टेराबाइट, फिर होता है गीगाबाइट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है भाई, एक्साबाइट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। एक्साबाइट सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर पीटाबाइट होता है, गूगल, बिंग, याहू, ये क्या है, किसके उदाहरण है, ये तो सबको पता ही होगा, सर्च इंजन के उदाहरण है ये, है ना। ये सही लगा रखा है, जिसकी भी है, कंप्यूटर आता है मतलब इसको, लड़के को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, है ना, यूआरआई, यूआरआई क्या है बच्चों, ये एक वेब, अंग्रेजी में देखना पड़ेगा इसको, इट इज द सेट ऑफ रूल विच इज यूज टू रिट्रीव लिंक्ड वेब पेज, ये नहीं आएगा इसका। इट इज यूनिक एड्रेस और पाथ ईच रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब, ये इसका राइट आंसर है यूआरआई का, है ना। बस ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस, है ना। क्या आएगा इसका, इसका आएगा भाई, इसको बोलते हैं डाटाबेस कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं, डाटाबेस कॉन्स्टेंट बोलते हैं। चलो बस हो गए, सारे प्रश्न हो गए भाई। चलो भाई 100 के 100% हो गए हैं, 100 के 100% हो गए हैं। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये थे